बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द स्वेलिंग और लम्प इन द बॉडी, दैट हाउ दे शुड बी मैनेज्ड। देखें, जस्ट मैंने ये रफ फिगर ड्रॉ की है। देखें, हेड हमारे पास 3 कैविटीज़ होती हैं। क्रेनियल कैविटी, देखें, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। 3 कैविटीज़ में जब भी कोई स्वेलिंग होगी, ये प्रिंसिपल रूल क्या है इनका, 3 का वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सी कैविटी, ये देखें, एक क्रेनियल, थोरेसिक, एब्डोमिनल कैविटी। एनी लंप इन दीज रिलेटेड टू दीज कैविटीज़, इसमें ये कफ टेस्ट और वेल्सल्वा मैनूवर मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है। स्वेलिंग के एग्जामिनेशन में अगर आपने कफ टेस्ट नहीं करवाई तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस कैविटी से कनेक्शन है या नहीं है। नेक स्वेलिंग में एक अलहदा रूल है। देखें, ये नेक की स्वेलिंग से, नेक स्वेलिंग उसका रूल क्या है, डू नॉट फॉरगेट डाइग्लूटेशन और टंग प्रोट्रूजन, 2 पॉइंट्स हैं। तो कफ टेस्ट में कैविटी की स्वेलिंग्स में कफ टेस्ट वेल्सल्वा मैनूवर, यू नो व्हाट्स वेल्सल्वा मैनूवर, ठीक है। और नेक स्वेलिंग, जो मिड लाइन नेक स्वेलिंग्स हैं, उसमें डाइग्लूटेशन, टंग प्रोट्रूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कौन सी स्वेलिंग्स हैं, जैसे जो मिड लाइन स्वेलिंग्स हैं नेक की, ठीक है, जैसे थॉराइड है, सब हायोड बर्सा, ठीक है, और ये यहाँ सब मेंटल लिम्फ नोड्स हैं। इस तरह जो मिड लाइन स्वेलिंग्स हैं। अब टंग प्रोट्रूजन बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मूव विद डाइग्लूटेशन और टंग प्रोट्रूजन। तो फ्रंट स्वेलिंग्स ऑफ द नेक दे शुड बी एग्जामिन विद ऑल अदर थिंग्स। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट। ठीक, अब आ जाएं कि ये देखें मिड लाइन स्वेलिंग। अब एब्डोमेन में आते हैं। दिस इज अम्ब्लाइकस। अम्ब्लाइकल एरिया, एक टर्म आता है PUH में लिखा है पेरा अम्ब्लाइकल हर्निया। सुप्रा अम्ब्लाइकल हर्निया हो, इंफ्रा अम्ब्लाइकल हर्निया हो और अम्ब्लाइकल हर्निया, ठीक है। तो इनमें जो चीज़ें होती हैं वो इंटायरली डिफरेंट स्वेलिंग्स होती हैं। यानी एक तो एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है इसमें कि अब सुप्रा अम्ब्लाइकल यानी पेरा अम्ब्लाइकल हर्निया और अम्ब्लाइकल हर्निया में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो है वो क्या है कि हम देखेंगे कि अम्ब्लाइकल जो शेप ऑफ अम्ब्लाइकस है, अम्ब्लाइकस, ठीक है, शेप ऑफ अम्ब्लाइकस जो है, अम्ब्लाइकस वो डिस्टॉर्टेड है या नहीं है। जैसे ये अम्ब्लाइकस है तो सुप्रा अम्ब्लाइकल हर्निया, इसकी जो अपर मार्जिन है वो डिस्टॉर्ट करेगी, और इंफ्रा अम्ब्लाइकल हर्निया जो वो ये अम्ब्लाइकल हर्निया में शेप डिस्टॉर्टेड नहीं होगी, याद रखिएगा। तो पेरा अम्ब्लाइकल हर्निया एक्वायर्ड होती हैं और अम्ब्लाइकल हर्निया कंजेनाइटल होती हैं। ठीक है, ये जस्ट रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आप क्विकली ये रिव्यू करें स्वेलिंग एग्जामिनेशन के साथ। ये स्वेलिंग, इम्पल्स ऑन कफिंग एंड रिड्यूसिबिलिटी, सर, ठीक है। स्वेलिंग क्या है, एनी स्वेलिंग विच शोज इम्पल्स ऑन कफ एंड रिड्यूसिबल, इट इज़ टिपिकल फॉर हर्निया, ठीक है, इसको हर्निया कहेंगे, अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया। ठीक है, अब आ जाएं दूसरी स्वेलिंग्स जो लेटरल स्वेलिंग्स हैं, यानी कैविटी से अलहदा हैं। नेक स्वेलिंग्स में एक मिड लाइन स्वेलिंग और लेटरल स्वेलिंग्स। नेक स्वेलिंग का मैं अलहदा आप बनाता हूँ, तो उसमें आप कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे एग्जामिनेशन करेंगे। तो मिड लाइन स्वेलिंग्स के लिए यह है थोरेसिक कैविटी, और कैविटी से रिलेटेड जितनी भी हैं उसमें कफ टेस्ट इंपॉर्टेंट है, वेल्सल्वा मैनूवर, और बाकी दूसरी स्वेलिंग्स जो हैं उसके रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन, रिलेटेड टू द स्किन, फेट, मसल एंड अबव द मसल, विद इन द मसल, बीनीथ द मसल, वो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूँ। तो क्विकली इस तरह आप रिव्यू कर लें, और नेक्स्ट जो वीडियो उस पर देखें कि इन तीनों स्वेलिंग जो स्किन से लेके मसल, बीनीथ द मसल तक, उसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं।